नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो 16 मार्च का एग्जाम हुआ है उसके दोनों शिफ्टों के मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि पर डे आप देखते हैं दोनों क्वेश्चन का मैं एक साथ लेके आता हूं मैथ का, और बाकी जो होते हैं वो मैं उनको आपको शिफ्ट वाइज एनालिसिस देता, लेकिन मैथ के दोनों शिफ्टों का एक साथ देता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि कैसा क्या लेवल रहा। तो अगर कल के पेपर से बात की जाए तो आज का पेपर बहुत अच्छा था कल के लेवल से। कल बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक बदलाव देखने मिला है आज के पेपर में, और ये आगे चल के हो सकता है आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आप बिल्कुल यूनिक है अब तक वो नहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल अलग तरीके क्वेश्चन हैं और उनको करना मुश्किल था बहुत लोगों को। तो यहाँ पर बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा कि उनको आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि एक संख्या में 9 जोड़कर 2 से गुणा करने पर 36 प्राप्त होता है। तो आप मान लेंगे कि संख्या x है, उस संख्या में 9 जोड़कर इसमें क्या करने पर 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है। तो 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 18। तो x प्लस 9 बराबर आ जाएगा 18। तो x क्या मिल जाएगा, 9 यहाँ जाके माइनस होगा तो x आ जाएगा 9, और ये इसका आंसर था। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने आसान नहीं थे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन ये था, इसको देखें आप, एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि एक संख्या 17 से उतनी अधिक है जितनी कि वह 57 से कम है। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या ये है, यहाँ पर x है, ये 17 से उतनी ही अधिक है जितनी क्या है, 57 से छोटी है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, ये जो अंतर है इन दोनों के बीच का, ये क्या है आपका, बराबर है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, अब 57 बड़ी संख्या है, 17 छोटी संख्या है, x क्या है, बीच वाली संख्या है। तो 57 से x छोटा है, तो इस अंतर को आप कैसे निकालेंगे, 57 में से माइनस कर देंगे x को, और इस अंतर को आप कैसे निकालेंगे, नीचे वाले इस अंतर को x में से हम माइनस कर देंगे 17 को। तो ये दोनों के बीच के हमें अंतर मिलेंगे, दोनों अंतर क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या 17 से उतनी अधिक है जितनी 57 से कम। मतलब क्या है कि इनका जो अंतर है यहाँ पर, ये बीच का गैप है, ये क्या है आपका, बराबर है, ये वाला गैप। क्लियर है? ये दोनों का गैप क्या है, बराबर है। तो गैप कैसे निकल जाएगा, 57 माइनस एक्स कर दें और नीचे x माइनस 17 कर दें, क्योंकि 17 से x बड़ा है और 57 से x छोटा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। माइनस एक्स बराबर आ जाएगा x माइनस 17। तो x माइनस का है, यहाँ जाके प्लस होगा तो ये 2x बन जाएगा, और 57 यहाँ आके प्लस होगा तो 17 आके, तो इतना हो जाएगा 57 प्लस 17। इसको जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा बराबर 2x के। तो x क्या मिल जाएगा, 2 से काटेंगे तो 37। मतलब 37 वो संख्या है, x कितना आ गया यहाँ से हमारा, 37 आ गया। तो ये 17 से कितना बड़ा है, 20, और 20 ही 57 से क्या है, ये छोटा है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा था कि जितना वो 17 से बड़ा है उतना ही 57 से छोटा है। तो आप चाहते तो इनको क्या कर सकते थे, इनका बीच का जो अंतर होता है उनको आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? कैसे? एक तरीका तो ये है जो मैंने बताया आपको, एक है 57 और 17, इन दोनों के बीच जो संख्या है आपको बताना है वो क्या है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, आप इन दोनों का अंतर देखें कितना है, 40 अंतर है। तो सिंपल सी बात है, बराबर बराबर डिफरेंस दोनों जगह, तो ये कितना बढ़ जाएगा दोनों जगह, 20 मतलब 20 का अंतर यहाँ हो जाएगा और 20 का अंतर यहाँ। तो 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। तो इस तरीके से आप बिना किसी कन्फ्यूजन के और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, एक यूनिक क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन देखा इसके पहले आपने, वो एक अलग क्वेश्चन था, एक यूनिक था। एक आज ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी अपने आप में क्या है, एक यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10 आम और 9 सेवों का मूल्य कितना है, 104 है। 27 आम और 25 सेव का मूल्य कितना है, 285 है। तो 3 आम और 2 सेव का मूल्य बताना था आपको कि कितना होगा। अब देखिए, इनको कर पाना बहुत मुश्किल है अगर आप इसको नहीं समझते हैं। तो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, हमें करना कैसे है। अब देखिए 27 आम, मैं मैंगो को एम लिख ले रहा हूँ, प्लस 25 सेव को मैं एप्पल लिख ले रहा हूँ। क्लियर है? इनका मूल्य कितना है, 285 है। और 10 आम, 10 मैंगो और 9 एप्पल, यहाँ पर ये 25 है आपके सेव, और 9 एप्पल का मूल्य कितना है, 104 है।
तो हमसे पूछ रहा है कि 3 आम और 2 सेव का। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको उन्हीं इक्वेशंस को आपस में जोड़ना घटाना करके सॉल्व करना पड़ता है। अभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि वो संख्या कैसे मिलेंगी या कैसे आप उसको प्राप्त करेंगे। तो अगर मैं इसमें से इसको क्या करूं, माइनस कर दूं, तो क्या मिलेगा 17m प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे 25 में से ये कितना हो जाएगा 16a बराबर यहाँ पर कितना आएगा, ये माइनस करें 181 181 आ जाएगा। 17m प्लस 16a बराबर 181। तो इतना तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, इसमें से और क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप कि जिससे आपको क्या मिले 3 मैंगो 3 आम और 2 सेव निकालना है। क्लियर है, इस बात को याद रखना कितना निकालना, 3 आम और 2 सेव। तो इतना आ गया आपका। अब इसमें से आप और क्या कर सकते हैं सोचें। तो इसमें से हम एक काम और कर सकते हैं, इसमें से इस वाली वैल्यू को घटा देंगे 10m प्लस 9a बराबर 104। इसको अगर आप माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 7m प्लस 7a बराबर, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 7 बचेगा 77। तो 7m प्लस 7a बराबर कितना आ गया 77 आ जाएगा। क्लियर है, 7m प्लस 7a बराबर है 77 के। तो इसको अगर आप इसमें से माइनस करते हैं, मतलब 10m प्लस 9a में से आप माइनस करते हैं किसको 7m प्लस 7a को, कितना 7m प्लस 7a को, तो कितना मिलता है 10 में से 7 माइनस होगा तो 3m प्लस 2a। तो यहाँ पर आपको 104 में से माइनस कर देना 77, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, 104 है इसकी वैल्यू, इसमें से माइनस करना आपको 77 को, तो 104 माइनस 77 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसको कर पाना आसान नहीं था। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, 2-3 बार माइनस प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो पहले मैंने क्या किया कि इसमें से मैंने माइनस कर दिया इस वाले को, तो हमें ये मिल गया 17m प्लस 16a। अब हमने फिर इसमें से माइनस कर दिया इस 10 वाले को। क्लियर है, तो हमें 7m प्लस 7a मिल गया। अब हमने 7m प्लस 7a को किससे माइनस किया, इस वाले को, तो हमें क्या मिलेगा 10m में से 7m माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पर देखें आप 10m में से 7m माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3m, और 3m हमें मांग रहा है, और यहाँ पर क्या चाहिए 2a, तो 9a में से 7a माइनस होगा तो हमें 2a मिल जाएगा। और इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इनकी वैल्यू 107 है, 104 है, 104 में से आप 77 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, चूंकि यहाँ पर जगह नहीं है। अब 104 में से 177 तो माइनस कर ही सकते हैं। अगला पूछा गया था 1.5 पैसे और 4.5 रुपये का अनुपात क्या होगा। तो 1.5 पैसे हैं और 4.5 रुपये हैं आपके। तो देखिए 1.5 पैसे हैं और 4.5 रुपये को हम कैसे बदल देंगे पैसे में, इंटू 100 करके। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका 1.5 है और यहाँ आ जाएगा गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 450। तो देखिए जब आपको दशमलव लगा मिले तो सिंपल सा करना क्या है, दोनों तरफ समान संख्या का गुणा कर दें, जिससे दशमलव क्या हो आपका हट जाएगा। क्लियर है, 10 का गुणा करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये 15 बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 45। तो इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, 15 से एक बार और 300 बार कटेगा तो 1:300 इसका आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप दशमलव को हटा सकते हैं और आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे ये प्राप्त होगा आंसर। तो 1:300 इसका आंसर कर सकते थे आप। क्लियर है, अगला है किसी त्रिभुज का एक कोण से समान दो कोणों से 45 बड़ा है। तो देखिए एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एक कोण क्या है से समान दो कोणों से कितना बड़ा है 45 बड़ा है। क्लियर है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो देखिए एक तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं अगर कि जब एक कोण क्या है 45 डिग्री बड़ा है, दो कोण समान है उसमें से शेष समान दो कोणों में से अगर दो कोण समान है और एक 45 बड़ा है तो आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि एक 90 का होगा और दो समान है तो 45 के होंगे, तो इनसे क्या हो जाएगा 45 बड़ा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते थे। अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे कि 3 कोण होते हैं, आप जानते हैं कितने होते हैं 3 होते हैं ABC। तो तीनों कोणों की माप होती है 180, लेकिन एक कोण है वो 45 बड़ा है, तो पहले उसको आप 45 दे दें 180 में से, तो आप कितना बचा शेष 45 हम माइनस कर देंगे तो 135 बचेगा।
क्लियर है, 135 बचा। अब ये तीनों में बराबर बांट दें, तो तीनों में कितना कितना बटेगा, 45 45। एक को 45 मिलेगा तो सबको कितना हो जाएगा, 45 इसको मिलेगा, 45 इसको और 45 इसको, तो इसको मिल जाएगा 90 और यहाँ रहेगा 45 और यहाँ रहेगा 45। तो इस तरीके से आप बांट सकते थे, कोई लॉजिक नहीं लगेगा आपका, ना ही ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, ना ही सोचना पड़ेगा, और बहुत आसानी से आप इसको बांट देंगे। तो दोनों तरीके हैं, अगर आपको समझ आए तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगला पूछा गया था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, क्रय मूल्य 2x मान लें और विक्रय मूल्य 3x मान लें। मतलब क्रय मूल्य का मतलब होता है कि 2x में खरीदा और 3x में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो गया, x का। x का लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, इंटू 100। तो ये क्या आएगा, परसेंटेज लाभ हो जाएगा, 50% आपको क्या होगा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। 2x का खरीदा है आपने और 3x का बेच दिया तो x का लाभ हो गया। या फिर आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि 2:3 है, 2 आपका क्रय मूल्य है और 3 आपका विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितने का है, 1 का। 1 का लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर, तो इंटू 100 करेंगे तो एक आवाज जाएगा लाभ परसेंट, तो कितना आएगा 50%। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला है, एक पहिए में 36 छड़ें हैं, तो आसन्न छड़ों की एक जोड़ी के बीच का कोण क्या होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसमें इस तरीके की छड़ें कितनी हैं, 36 छड़ें हैं ये, क्लियर है। अब इनको बनाना तो मुश्किल है थोड़ा, तो इसमें ये 36 छड़ें हैं, तो ये बोल रहा है कि 2 आसन्न इनका कोण, इन दो का बीच का कोण ये क्या होगा। तो देखिए 36 छड़ें हैं जब, तो बराबर बराबर काटेंगी तो पूरा ये एंगल कितना होता है पूरा सर्किल का 360, और जब 36 छड़ें उसमें लगेंगी तो 36 भागों में बट जाएगा, तो एक भाग कितने का आएगा 10 डिग्री का, तो एक की वैल्यू हो जाएगी ये किसी भी एक भाग की यहाँ पर 10 डिग्री, और यही इसका आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन भी कुछ पूछे जा रहे हैं आज। 12 लीटर 400 मिलीलीटर और 6 लीटर 200 मिलीलीटर का अनुपात क्या है। तो आप यहाँ से समझ लें 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। तो या तो सबको क्या करें आप लीटर में मिलीलीटर में बदल दें यहाँ से, तो 12 लीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 12 गुणित 1000 मिलीलीटर प्लस 400 मिलीलीटर है, इसका अनुपात बताना हमें 6 गुणित 1000 लीटर, ये मिलीलीटर बन जाएगा, प्लस 200 के, तो कितना आएगा 12000 प्लस 400, अनुपात आ जाएगा 6000 प्लस 200, तो ये कितना हो जाएगा 12400, 6200 का बताना है। तो इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो 2:1 इसका अनुपात आएगा, और आप सीधा यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या दे रखी थी ऐसे कि इसमें अगर हम गुणा और चिन्ह तथा, अब यहाँ पर गुणा और एक और चिन्ह होगा, यहाँ पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें गुणा और एक चिन्ह और होगा, जो भी हो उसका चिन्ह तथा 6 और 4 को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अब चूंकि यहाँ पर एक चिन्ह है नहीं है तो इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब कोई साइन होता तो आपको उसको गुणा से बदल देना है, बस, क्लियर है। अब जैसे हम मान लें कि डिवाइड है, तो आप कैसे बदल देंगे, यहाँ मान लें कि गुणा और डिवाइड का आप और चिन्ह तथा 6 और 4 को आपस में बदल दें, तो 8 प्लस 2 गुणा का क्या बन जाएगा डिवाइड, 4 डिवाइड का बन जाएगा गुणा 6, सॉरी 4 और 6 को बदलना तो इसकी जगह 4 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस 6। तो इस तरीके से आप इनको बदल देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 8 प्लस 2/6 हो जाएगा गुणित 4 माइनस 6, तो 2 से काटेंगे तो 3 आएगा और ये 2 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 2/4 हो जाएगा, सॉरी 4/3 माइनस 6। अब इसका एलसीएम 3 लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। या फिर आप देखें कि 8 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 प्लस 4/3, तो इसका एलसीएम आएगा 3, और 3 गुणित 2 6 प्लस 4 10/3 इसका आंसर हो जाएगा, अगर चिन्ह डिवाइड होगा तो। अदरवाइज कुछ और चिन्ह होगा वहाँ पर तो कुछ और आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप बदल के इसको कर सकते थे, चूँकि प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें। अब एक और एक क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसको करना भी बहुत लोगों के बस का नहीं होगा। ये 3 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य दे रखा था हमें, कितना है 1300, तो मेज को एम लिख दिया, कुर्सी को के, और 3 कुर्सी और 2 मेज का, तो हम कैसा लिख लेंगे, 2 मेज यहाँ लिख लेंगे, 3 कुर्सी यहाँ, बात वही है, इनका मूल्य है 1200।
तो कुर्सी को कुर्सी के नीचे लिख लें और मेज को मेज के नीचे। क्लियर है। अगर यहाँ पर हम इनको क्या करते हैं, सबको जोड़ दें, क्योंकि हमसे एक कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, तो अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, 5m + 5k। घटाने से तो काम बनेगा नहीं, तो 5m + 5 के बराबर हो जाएगा 2500 के। 5 कॉमन आएगा दोनों में से, तो m + k बराबर 2500। तो 5 से कटेगा 2500, 500 बार, तो m + k मिल गया हमें 500। मतलब एक कुर्सी और एक किस चीज़ का, मतलब एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य मिल गया यहाँ से हमें क्या, 500। तो यहाँ पर देखिए 3 मेज और 2 कुर्सी हैं, या 2 मेज और 3 कुर्सी हैं, तो हम इनको 2 बना लेंगे। मतलब 2 का गुणा कर दें तो 2 मेज + 2 कुर्सी कितने की होगी, 1000 की हो जाएंगी। क्योंकि एक मेज और एक कुर्सी कितने की है, 500 की है, तो 2 मेज और 2 कुर्सी होंगी 1000 की, डबल की हो जाएंगी। अब इसको हमें क्या निकालना, कुर्सी का मूल्य। तो 2m यहाँ पर है और 2m यहाँ पर है, तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, मतलब 2m + 3 के बराबर था 1200 के, इसमें से माइनस कर दें हम 2m, इसको 2m + 2 के बराबर 1000 को, तो अगर माइनस करेंगे तो आप जानते हैं ये कट जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, k बराबर 200। क्लियर है। तो k कितना आ जाएगा, 200। k मतलब कुर्सी है, कुर्सी का मूल्य होगा आपका 200। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। एक बिल्कुल यूनिक तरीके के क्वेश्चन है ये, तो इनको करना थोड़ा सा मुश्किल था आज, बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी आई इसमें, उनका टाइम भी बहुत लग रहा था और कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वैसे ही बाकी चीज़ें टफ आ रही हैं। और ईबीएस वगैरह आप जानते हैं कि पता नहीं किस दुनिया के लेवल से पूछ रहे हैं वो। अगला है, यदि एक संख्या का 5वां भाग 62 है, संख्या का 5वां भाग कैसा होता है, संख्या x है, तो 5वां भाग कितना है इसका, 62 है, तो संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से, 62 × 5। अब इसका 73% क्या होगा ये पूछ रहा है, तो इसका 73% क्या हो जाएगा, 73/100। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, तो इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आप जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको अभाज्य और भाज्य संख्याएं पता हैं तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप अभाज्य भाज्य संख्याएं या परिमेय अपरिमेय जो भी संख्याएं हैं वो नहीं जानते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर संख्या पद्धति में जाएं, उसमें जाके वीडियो डला हुआ है, उसमें सारी चीज़ें A to Z जितनी भी संख्याएं होती हैं आपकी और जो भी टाइप होती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। अब अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, एक तो एक होता है, एक वो स्वयं होता है। क्लियर है। और ये हमेशा याद रखना, एक चीज़ जो अक्सर कन्फ्यूज करती है, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा एक से बड़ी होंगी। क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे, एक से बड़ी होती हैं। एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, इस बात को याद रखेंगे। और दोनों चीज़ें भाज्य अभाज्य क्या होती हैं, हमेशा एक को प्राइम एक को कंपोजिट बोलते हैं, दोनों यहाँ पर एक से हमेशा बड़ी होती हैं। तो अगर हम अभाज्य की बात करें तो अभाज्य वो हैं जिनके गुणनखंड या तो एक है या फिर वो स्वयं है, मतलब केवल 2 गुणनखंड है, एक वो संख्या स्वयं। और भाज्य की बात करें तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जिनके, जैसे अभाज्य क्या हो सकता है, 2 है तो इसका 1 होगा और 2 होगा, 3 है 1 होगा और 2 होगा। अब चूंकि 1 से बड़ी होती हैं तो सिंपल सी बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और भाज्य क्या होगी, 3 भी अभाज्य है। 4 की अगर हम बात करें तो 1 2 और 4 3 गुणनखंड, मतलब ये क्या है आपकी भाज्य है। तो 2:4 का पूछा था तो कितना आ जाता है ये, 1:2, और ये इसका आंसर था। तो अगर आप भाज्य भाज्य नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। वो 100% तुक्का लगा के हो सकता है सही हो जाए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ से 100% गलत होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, x + 5/2 + x - 5/3 बराबर था 25/6 के। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, और 3 का यहाँ गुणा होगा तो 3x + 15 + 2 का इस साइड गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 2x - 10 बराबर 25, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, एलसीएम ले रहा है इसका तो 6 आ जाएगा, तो बटे 6 है। अब दोनों तरफ बटे में है तो ये 6 कट जाते हैं। अब 3x + 2x कितना होगा, 5x + ये 15 में से 10 माइनस होगा, 5 बराबर 25। तो 5 माइनस करेंगे तो 5x बराबर आ जाएगा आपका 20, और x कितना मिल जाएगा 20/5 मतलब 4। तो 4x की वैल्यू थी, इसका 4 आंसर आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगला एक पूछा गया था,
एक क्वेश्चन था 0.75 इंटू 400 और एक ये था। तो इसको हमें बताना था कि वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या होगा। तो 75 था, इसमें 75 को 400 से गुणा करना है। तो देखिए 00 का गुणा होगा तो 75 बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस 0.6 है तो 6 बाहर आ जाएगा इंटू 25। मैंने क्या किया, 100 का गुणा कर दिया 0.75 में तो यहाँ सिर्फ 4 बचा और ये 75 बाहर आ गया। मैंने 10 का गुणा कर दिया इसमें तो 6 बाहर आ गया और यहाँ 25 बचा। क्लियर है। और यहाँ से सिर्फ 4 बचा क्योंकि 100 का मैंने 0.75 में कर दिया। तो अब इसको गुणा करेंगे तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 4 का करेंगे, 4 गुणित 5 20 होगा, 2 बचेगा, 28 और 2 30 हो जाएगा, प्लस 25 गुणित 6 कितना होता है 150। तो ये 450 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला है, कोई ट्रेन शुक्रवार को 13:15 पर चलती है और शनिवार 7:30 पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। तो जो ट्रेन का टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है, इस बात को आप याद रखें। तो 13:15 पर चलती है और कब पहुंच रही 7:30 पर। तो देखिए जो ये फ्रैक्शन में टाइम है 15 मिनट, इसको पहले हम खत्म करते हैं। तो काउंटिंग करते हैं 14 बजे से। तो यहाँ पर कितना टाइम हो गया 45 मिनट हमने अलग कर लिया है, इसको हम बाद में जोड़ लेंगे। क्लियर है। इसको भी कर लेते हैं, 7:30 की बात कर रहा तो हम 7 बजे ही लगा लेते हैं। तो यहाँ से कितना अलग कर लिया हमने 30 मिनट। तो अब इनके बीच का अगर हम देखें 14 बजे से 7 बजे तक का टाइम क्या होगा, तो 14 से 24 तक 10 घंटे होंगे और उसके बाद 7 और, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 घंटे ये हो जाएंगे। और 45 मिनट ये हैं और 30 मिनट ये हैं, मतलब 1 घंटा बनेगा 45 मिनट और 30 मिनट से 1 घंटा और कितना बन जाएगा एक्स्ट्रा 45 और ये कितना हो जाएगा 75, मतलब 1 घंटा 15 मिनट और बनेंगे। तो 17 घंटे ये हैं और 45 मिनट और 30 मिनट 1 घंटा 15 मिनट और बनाएंगे तो 17 घंटे प्लस 1 घंटा और होगा तो 18 घंटे और मिनट कितने आएंगे 15 मिनट। 18 घंटे 15 मिनट में ये क्या होगा उस यात्रा को कवर करेगा, उस यात्रा को टाइम को ख़त्म कर पाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको आगे बढ़ा के थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, आसानी होगी और आसानी से टाइम निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। तो आप दिशाएं जानते हैं कैसी होती हैं, ये पूर्व होती है, उत्तर होती है, ये पश्चिम होती है और ये दक्षिण होती है। पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है और वहाँ से उत्तर की ओर कितना जा रहा है 24 मीटर। यहाँ 10 चलता है, यहाँ 24 जाता है। तो आरंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है ये बताना था। तो इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है। यहाँ 90 डिग्री बनेगा और पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका रूट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है आंसर। और इसको यहाँ से आपको वैल्यू को आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ से इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर क्या होगा 10 का स्क्वायर जोड़ के उसका रूट कर देना तो आपको इसका क्या मिलेगा आंसर मिल जाएगा। तो ये रीजनिंग का आसान सा क्वेश्चन है जो आज पूछा गया था। तो ये थे आज की शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको आपको इस बात को याद रखना, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आगे चल के क्वेश्चन आए तो पाइथागोरस लगा के आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर है। पाइथागोरस सबने पढ़ा होगा, सब जानते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो ये था आज की शिफ्ट का एनालिसिस जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी एनालिसिस आपको मिल सकें। और पर डे में एनालिसिस डालता हूँ तो आप कम से कम मैथ का जरूर देखें, क्योंकि मैथ के 50% प्लस क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आते हैं। तो कम से कम उतने क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे। अगर आप पर डे एनालिसिस देखते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। और जो चीज़ें आपकी नहीं आती हैं उन पर मैं नया वीडियो बना के जरूर डालता हूँ। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।